एक कुएं से शुरू हुआ भागने का सिलसिला। डर, रहस्य और एक अनकहा सच जो हर कदम पर गहरा होता जा रहा है। क्या गौरी जान पाएगी वही सच जिसे विहान छुपा रहा है? और क्या काली शक्तियों के बीच उनका रिश्ता और मजबूत होगा या टूट जाएगा? देखिए जादू तेरी नज़र, 22 अप्रैल 2025 का ये रोमांचक एपिसोड, जहां हर साया कुछ कहता है और हर चुप्पी में छुपा है एक भयानक राज। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उस क्षण से जब विहान और गौरी कुएं से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। विहान गौरी को गोद में उठाता है और दोनों की निगाहें मिलती हैं। थोड़ी शर्म, थोड़ी राहत, लेकिन अगले ही पल गौरी गुस्से में आकर कुएं में पत्थर फेंकने लगती है। विहान उससे माफी मांगता है और गौरी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी जान बचाई। विहान उसे भरोसा दिलाता है कि वह निर्दोष है और यह सब सहने के बावजूद उसका जादूगरनी से कोई लेना देना नहीं है। गौरी अपना दर्द साझा करती है। वह अपने कठिन बचपन के बारे में बताती है और सवाल करती है कि आखिर जादूगरनी विहान के पीछे क्यों पड़ी है। विहान सच्चाई छुपा लेता है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गौरी को चोट लग जाती है। विहान एक बार फिर उसे उठाता है और गौरी उसे फिर से धन्यवाद देती है। विहान उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। घर के अंदर दोनों को अजीब सा महसूस होता है। गौरी घर की सूनी हालत की तरफ इशारा करती है और विहान हर कमरे की जांच करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह परेशान होता है कि सब लोग कहाँ चले गए। अचानक कौवों का एक झुंड गौरी पर हमला करता है, लेकिन विहान उसे फिर से बचा लेता है। शक और गहराता है। वे दोनों हॉल में पहुंचते हैं और विहान अपने परिवार को आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। गौरी उसे अखंड ज्योत दिखाती है जो बुझ चुकी होती है। वह बताती है कि जादूगरनी ने इसे चुरा लिया ताकि वह विहान पर वार कर सके। वह कहती है कि जब वह परछाई की दुनिया में थी तभी ज्योत बुझनी शुरू हो गई थी। विहान समझ जाता है कि उसका परिवार खतरे में है। तभी कामिनी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही विहान गौरी को अपने पीछे लेता है वह गायब हो जाती है। दोनों मिलकर घर की तलाश शुरू करते हैं। गौरी को एक कांच के बॉक्स में परिवार बंद मिलता है। वह विहान को बुलाती है और दोनों मिलकर कांच तोड़कर सभी को बाहर निकालते हैं। सिया गौरी को गले लगाती है और उसे अपने घर आने का निमंत्रण देती है, लेकिन गौरी मना कर देती है और उसे धन्यवाद कहती है। विहान हर्ष से कहता है कि वह सिया के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू करने की कोशिश करे, और अर्जुन भी उसका समर्थन करता है। गौरी हर्ष से कहती है कि वह सिया को घर छोड़ आए, और अर्जुन विहान व गौरी को सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। गौरी सोच में पड़ जाती है कि जादूगरनी ने ज्योत को चुराया पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान है? विहान उसकी बात से सहमत होता है। दूसरी ओर कामिनी, जो अब वीणा के भेष में है, आईने के सामने रो रही होती है। वह अपने बदले की भावना का खुलासा करती है। गौरी अब विहान के अतीत के बारे में सोचने लगती है। विहान उसकी चोटों की मरहम पट्टी करता है और उसे असल जिंदगी की योद्धा कहकर दिलासा देता है। गौरी अचानक एक ट्रांस में चली जाती है। उसे विहान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन वो कहती है कि वह परछाई की दुनिया में सब कुछ सुन चुकी है। वह उसे बताती है कि अब उसे सारी सच्चाई पता है। ये सुनकर विहान घबरा जाता है। कहीं गौरी को उसके दैवांश रूप के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या गौरी को अब सच्चाई पता चल चुकी है? और क्या वो अब भी विहान पर भरोसा करेगी?